नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज बायोलॉजी के पार्ट 4 में आपको पढ़ाएंगे विटामिन पार्ट 4 के। तो पार्ट 1 में विटामिन ए के बारे में चर्चा हुआ था। उसके बाद विटामिन बी जो है कि पूरा बी कॉम्प्लेक्स पार्ट 2 में कंप्लीट हुआ था, और पार्ट 3 में क्या हुआ था, विटामिन सी के बारे में कंप्लीट हुआ था। आज हम बायोलॉजी विटामिन पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, विटामिन डी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं विटामिन डी। तो हम पहले क्वेश्चन कहेंगे कि विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या काम है। तो हम कहें हमारे शरीर में विटामिन डी का क्या काम है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, हड्डियों को क्या करना है, मजबूती प्रदान करना है। जब हमारी हड्डी मजबूत नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। पूरा शरीर लेकर क्या करेंगे, हड्डी जब मजबूत नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हड्डी मजबूती के लिए हमको क्या है, विटामिन डी की आवश्यकता प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, बहुत से एग्जाम में पूछा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नाम। तो केमिकल नाम कहेंगे तो हम कहेंगे कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है या केमिकल नाम पूछेगा तो क्या है, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि विटामिन डी जो है क्या होता है, विटामिन डी वसा में घुलनशील होते हैं। कहां पर होते हैं, वसा में विलय होते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि विटामिन डी की खोज किसने की है। तो विटामिन डी की खोज किसने की है, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला पहले आता है क्या, एसएससी सीजीएल में पूछ सकता है क्वेश्चन, या पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन डी की खोज किसने की है, तो एडवर्ड मेलन बाई ने किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे कि एसएससी, दरोगा, ये सब और चीजों में, पुलिस में, रेलवे में पूछा है क्या, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस को माना है, क्योंकि हॉपकिंस ने बताया था कि विटामिन डी की खोज के लिए 1929 ईस्वी में। ठीक है, दोनों नाम याद जरूर रहना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, वनडे एग्जामों में जैसे हम कहेंगे कि रेलवे, एसएससी और पुलिस, दरोगा, इस सब में हॉपकिंस का नाम पूछा है। हम कहेंगे हॉपकिंस पूछा हुआ है, इसलिए दोनों का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन डी की खोज। उसके बाद हम कहें विटामिन डी की दो जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी को बांटा गया, दो तरीके से बांट दिया गया। पहला हम कहेंगे आर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या, विटामिन D2 का नाम क्या है, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कि विटामिन D2 का नाम क्या है, तो आर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या, आर्गोकैल्सिफेरॉल। उसके बाद हम कहेंगे दूसरे में बांटा गया है, D3 को नाम दिया गया, जिसको हम कहेंगे कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल यह हमारे शरीर में बनते हैं। देखिए आगे क्या होता है, जैसे हम कहेंगे विटामिन डी वसा में विलय होते हैं, उसी तरीके से हमारे क्या है, स्किन में क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक क्या होता है, एक कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो हमारे स्किन में होते हैं, हमारे त्वचा में होते हैं। तो हम कहेंगे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये नाम जरूर याद रखिएगा। स्किन में कौन सा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का नाम देते हैं। और यही कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट, प्रकाश की किरण में अल्ट्रावायलेट रे जो होती है निकलती है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरण जो होती है निकलती हैं, जो हमारे स्किन से टकराती हैं, जिसमें क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। उससे ही पराबैंगनी किरण टकराने के बाद हम कहेंगे विटामिन D3 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, विटामिन D3 में बदल जाता है। यही डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पराबैंगनी किरणों के पड़ने से हमारे स्किन पर क्या बदल जाता है, किसमें, विटामिन D3 में बदल जाता है, जिसको हम कहेंगे कोलिकैल्सिफेरॉल। उसके बाद हम कहेंगे कि D3 के रूप में हो जाता है और फिर हमारे शरीर में चला जाता है कहां पर, हम कहेंगे लिवर और किडनी, या हम कहेंगे यकृत और वृक्क में। इन दोनों में जाने के बाद वही विटामिन D3 जो होता है वह कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है, तब हमको विटामिन डी प्राप्त होती है। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सूर्य की किरण में ही मिलती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे यही कि यकृत और किडनी में जाने के बाद वह D3 बदल जाता है कैल्सीफेरॉल, या हम कहेंगे विटामिन डी में। ठीक है, उसके बाद हम नाम करते हैं क्या कि
विटामिन डी को क्या कहते हैं, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, इसे धूप का विटामिन कहते हैं। इसलिए क्योंकि यह हमारे स्किन पर पड़ता है तभी यह विटामिन एक्टिव होते हैं, या हम कहेंगे हमको प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कार्य तो आप समझ गए हैं कि विटामिन डी का क्या काम होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रोग कैसे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो हम कहेंगे कि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे हम कहते हैं क्या, रिकेट्स रोग या सूखा रोग। सूखा रोग क्या होता है, रिकेट्स, जिसको हम कहेंगे सूखा रोग भी बोलते हैं। जैसे यह रोग सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें होता है, जैसे छोटे बच्चों में होते हैं। छोटे बच्चों में जैसे क्या है, जैसे कभी देखते होंगे कि बहुत क्या है, बहुत जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, लड़कियों में क्या होते हैं, बहुत पतले पतले, उन सबों का पैर क्या होता है, पतले पतले, जैसे लग रहा है कि बहुत एकदम क्या है, डंडे के जैसे पैर होते हैं। तो यह क्या है, सूखा रोग होता है उनमें। ठीक है, और क्या है कि उन सबों में हर चीज, मांस, मछली, अंडे, मुर्गे, ये सब नहीं खाने की वजह से भी ऐसा होता है कि उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, और उसके बाद कहते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्योंकि वह क्या होते हैं कि सुबह उतना उठते हैं और धूप में ही क्या होते हैं, सुबह वाली धूप में ही क्या है, विटामिन डी जो एक्टिव होता है हमारे स्किन पर पड़ने से ही एक्टिव होगा। ऐसा है कि बाकी लोग क्या करते हैं, सोए रहते हैं एकदम 8 बजे तक, तो वह क्या होते हैं कि उनको विटामिन डी, धूप मिला नहीं तो विटामिन डी एक्टिव नहीं, तो इसलिए क्या होते हैं, पैर बहुत पतले पतले होते हैं, हाथ पैर पतले पतले होते हैं, और कहेंगे यही सूखा रोग है, या हम कहेंगे रिकेट्स रोग है। ठीक है, दूसरी बार हम कहेंगे, दूसरी बात जो हमको कहेंगे बीमारियां होती हैं विटामिन डी की कमी से, तो बोलेक्स कहेंगे। ठीक है, क्या, बोलेक्स। बोलेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, बोलेक्स कहेंगे तो इसमें हमारे क्या होते हैं कि जो फीवर वाली हड्डी होती है जांघ की, जिसको हम कहते हैं उरु हड्डी, तो उरु हड्डी के नाम से एसएससी में क्वेश्चन आया है कि उरु हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो उरु के नाम से ऑप्शन में आया था कि उरु हड्डी। इसलिए हम कहेंगे जांघ वाली हड्डी को फीवर, और कहेंगे उसमें कहेंगे उरु हड्डी। ठीक है, तो उरु हड्डी जो होती है, या हम कहेंगे फीवर वाली जो हड्डी होती है, या जांघ वाली हड्डी, वह क्या होती है, एकदम इस तरीके का कर्व बना लेते हैं, इस तरीके की संरचना बन जाता है जब विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसा संरचना हो जाता है जिसके वजह से हम कहेंगे यह बीमारियां हो जाती हैं। जैसे धनुष के आकार के, बोलेगा कि हमारे फीवर या जांघ की हड्डियां जो होती हैं धनुष के आकृति के बन जाती है, तो कौन सी बीमारी होती है, या विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी जो होती है जिनमें धनुष के आकार की संरचना बन जाती है पैर के, तो हम कहेंगे बोलेक्स। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे तीसरा जो बीमारी है डी की कमी से, तो नॉक नी होता है। क्या, नॉक नी, जिसको बोलते हैं क्या, नॉक नी। तो यही इसी पैर में ही, पैर में जब दोनों घुटने क्या होते हैं, दोनों घुटने क्या होते हैं, इस तरीके से संरचना बना लेती हैं, दोनों घुटने एकदम पैर में सट जाती हैं, तो वह घटना हो जाता है नॉक नी, जिसे क्या होते हैं आर्मी वगैरह पुलिस उलिस में क्या होते हैं उनको छाड़ दिया जाता है। कभी कभी विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो उनमें क्या किया जाता है, यह दोनों घुटने जब दोनों पैर के फीवर वाले जांघ वाले सट जाते हैं तो उनको कहते हैं कौन सी बीमारी, नॉक नी। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में बात करेंगे क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस वाली जो बीमारियां हैं विटामिन डी की कमी से, इसमें क्या होती हैं, हड्डियों में क्या होती हैं, छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाती हैं, जिनकी वजह से हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो हमारा शरीर बहुत भारी वजन का भी होने के बाद क्या होगा, जब हड्डियां कमजोर होने के बाद क्या होगा कि हड्डियां जब ज्यादा शरीर का वेट हो जाएगा तो हड्डियां अपने आप क्या हो जाती हैं, टूट जाती है। यह बीमारी ज्यादा एक्टिव होते हैं क्या, बुजुर्गों में, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाने की वजह से क्या होता है, जहां गिरेंगे वह क्या हो जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं या टूट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे अगला पॉइंट ऑस्टियोमलेशिया। ये भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, यह भी बुजुर्गों में होता है। तो हम कहें ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया में भी ऐसा घटना होता है कि जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, क्या, रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, कहने का मतलब क्या है, धनुष की आकृति के ऐसे हो जाती हैं,
इस तरीके का हड्डियां जब सिकुड़ जाती हैं, इस तरीके से धनुषाकार बन जाता है, तो जिसको हम कहेंगे क्या, ऑस्टियोमलेशिया बीमारी, जो विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद कहेंगे हम सीलिएक रोग। यह क्या है, प्रमुख रूप से कहा जाए तो विटामिन D3 जो होता है, D3 कोलिकैल्सिफेरॉल, जो सीलिएक बीमारी है या जो सीलिएक रोग है, हम कहेंगे D3 प्रमुख रूप से कोलिकैल्सिफेरॉल की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाते हैं, और जब तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाने की वजह से क्या होते हैं, बौनेपन का कारण हो जाता है, बौनापन हो जाने का कारण होता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे बौने हो जाते हैं। तो विटामिन D3 का अभाव हो जाता है या कोलिकैल्सिफेरॉल का। ठीक है, उसके बाद हम कहें विटामिन डी, ये सब बीमारियां न हो तो हम ले क्या, स्रोत में खाएं क्या। देखिए जैसे स्रोत में तो कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दूध के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, दूध के उत्पाद, जो दूध से जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे दूध, पनीर, हम कहेंगे खोआ, ये सब क्या है, उसमें हमको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, और कैल्शियम भी मिलता है हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम के बारे में जब पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, तब आगे उसका चर्चा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूध से बनने वाले चीजें जितने भी होती है, उनमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। उसके बाद हम कहेंगे सूर्य के प्रकाश कहेंगे, सूर्य के प्रकाश में भी क्या है, विटामिन डी, क्योंकि वही जब पड़ता है तो एक्टिव होता है, तो हमको विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे यकृत, और अगर हम कहेंगे यकृत और मछली के तेल बोलेंगे, ये सभी क्या है, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि विटामिन डी प्रमुख रूप से, जैसे हम कहें वसा में मिले हैं, तो यह विटामिन डी हमारे शरीर में जब हम ज्यादा विटामिन ले लेते हैं डी, तो वह भविष्य के लिए हमारे शरीर में संचित होता है। कहां पर संचित होता है, तो हम कहेंगे कहां, यकृत में भविष्य के लिए क्या होता है, विटामिन ए संचित होता है। ठीक है, विटामिन डी जो होती है आपके यकृत में संचित होता है, और विटामिन ए भी संचित होता है, विटामिन ए भी भविष्य के लिए यकृत में संचित होता है, और विटामिन डी भी भविष्य के लिए संचित होता है। ठीक है, तो विटामिन डी के बारे में बस इतना ही है। और अगर हम कहेंगे, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है।